प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस बहुत धांसू तरीके से, देसी तरीके से भी, एडवांस तरीके से भी। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो देखिए, प्रीपोजिशंस होते क्या हैं, ये कैसे दिखते हैं, क्या काम आते हैं, इस बात को पहले समझते हैं देसी तरीके से। और हाँ, शुरू में बता दूं कि थोड़े से बेसब्री स्टूडेंट है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स लर्नर किसी वीडियोस पे जाके पता है फटाफट शुरू कर, ऑन के प्रयोग बता। अरे भाई सब्र करो, बता दूंगा, आपको मजा आ जाएगा। 2 से 3 मिनट सब्र कर लो, क्योंकि मेरे वीडियोस बहुत सारे टीचर भाई भी देखते हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा कि मजमा कैसे लगाया जाए, यानी जब प्रीपोजिशन पढ़ा है तो कैसे शुरुआत करें कि स्टूडेंट्स के दिमाग में उतर जाए, चला जाए। तो देखिए, अगर मैं बिल्कुल सरल तरीके से बताऊं तो प्रीपोजिशंस क्या है। जब हम कोई हिंदी सेंटेंस बोलते हैं तो उसके बीच में बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं, जैसे पर, तक, बजे, मैं, द्वारा, से, के लिए, नीचे, और भी बहुत सारे हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशंस इनकी अंग्रेजी है। जैसे इनकी अंग्रेजी मैंने यहां पे लिखी, तो प्रीपोजिशन क्या है? ऑन, बाई, एट, इन, फ्रॉम, फॉर, अंडर। अब ये जरूरी क्यों है, तो पहले इस बात पे फोकस कर दूं। तो देखिए, ये इसलिए जरूरी है। एक सेंटेंस देखो आप यहां पे, द कैट इज सिटिंग अंडर द बेड। इसका मतलब क्या है? बिल्ली बेड के नीचे बैठी हुई है। अब इसमें प्रीपोजिशन है हमारा अंडर। अब 1 मिनट के लिए सपोज करो इस अंडर को हटा दो, यानी इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन नहीं है, तो फिर सेंटेंस कैसा दिखेगा? अब इसको पढ़ लेते हैं। द कैट इज सिटिंग द बेड। बिल्ली बेड बैठी है, बिल्ली बेड बैठी है। ये सेंटेंस सही है क्या? नहीं है ना, तो फिर प्रीपोजिशन जरूरी है, तो यहां पे आपको अंडर लगाना पड़ेगा। अब अंडर मतलब क्या है? नीचे बैठी है। अगर आपने लगा दिया ऑन, तो बेड के ऊपर आ जाएगी। अब यही तो समझना होता है कौन सा प्रीपोजिशन किस स्थिति में यूज होता है। और एक एग्जांपल देखो, जैसे इसको देख लो आप, आई गेट अप 5 AM। मैं 5 जागता हूं, मैं 5 जागता हूं, मतलब ऐसे बोलते हैं कि नहीं, एट 5 AM, 5 बजे। तो बजे के लिए क्या वर्ड आया? एट आया। नीचे के लिए क्या वर्ड आया? अंडर आया। और देख लो, सी इज रीडिंग इन द रूम, वह कमरे में पढ़ रही है। तो देखो, इन इसमें एक प्रीपोजिशन है, इसको हटा दो। तो सी इज रीडिंग द रूम, वह कमरा पढ़ रही है। कमरा पढ़ने की चीज होती है क्या? नहीं। तो ये बहुत जरूरी चीज है, ये कनेक्शन बिठाते हैं, एक नाउन का दूसरे नाउन से कनेक्शन बिठाते हैं, ये लोकेशन बताते हैं। चलो मुद्दे पे आ जाएं। तो देखो, प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स दैट शो, जो बताते हैं, जो दिखाते हैं क्या? लोकेशन, यानी नाउन की, प्रोनाउन की, यानी चीजों की। लोकेशन स्थिति क्या है, डायरेक्शन दिशा क्या है, टाइम समय। तो देखो एग्जांपल समझो, पहले में लोकेशन है, द कैट इज सिटिंग अंडर द बेड। बिल्ली बेड के नीचे बैठी है। तो जो बेड है ना, उसके परिप्रेक्ष्य में बिल्ली की दशा क्या है, स्थिति क्या है, कि वो अंडर नीचे है। जैसे मैंने अभी बताया, मैं ऑन लिख देता तो ऑन मतलब ऊपर हो जाती, मतलब बेड जो है उसके ऊपर है, अंडर मतलब नीचे है। बस इसी बात को समझना है, यानी बिल्ली की लोकेशन है। तो कैट और बेड, इनका जो रिलेशन है वो इस अंडर वर्ड ने दिखाया। अगला देखो, दिशा के लिए डायरेक्शन, रोहन इज लुकिंग एट मी। रोहन मेरी ओर देख रहा है, मेरी तरफ देख रहा है। तो ये क्या है? डायरेक्शन है, दिशा है, कि रोहन लुकिंग एट मी, मेरी ओर, मेरी तरफ। तो एट ने डायरेक्शन बताया। तीसरा है समय, टाइम, आई गेट अप एट 5 AM। मैं 5 बजे जागता हूं। तो इसने क्या बताया? बजे। तो बजे के लिए क्या वर्ड है? एट है। तो ध्यान रखना, ये स्थिति, दिशा और समय, लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम बताते हैं। और सबसे खास बात, ये कहां स्थित होते हैं? देखो, प्रीपोजिशन ये पहले स्थित होते हैं, किससे? किसी नाउन से, प्रोनाउन से। जैसे बेड क्या है? एक नाउन है। मी क्या है? प्रोनाउन है। 5 क्या है? 5 क्या है? नाउन है। इस सेंटेंस में रूम क्या है? नाउन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक बात और, वो थोड़ी ज्यादा एडवांस हो जाएगी। ये किसी सेंटेंस के अंत में आ सकते हैं, बीच में आ सकते हैं, शुरू में आ सकते हैं। मोस्ट ऑफ बीच में आते हैं। जैसे इन सेंटेंस के आपको बीच में दिख रहे हैं, ये बीच ही तो है, ठीक है। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप किस चीज की तलाश कर रहे हो? तो इसमें जो फॉर प्रीपोजिशन है, कहाँ आया? अंत में आया। कई बार हम जैसे टाइम वाले फ्रेज को पहले लगा देते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह, आई गेट अप, मैं जागता हूँ, सॉरी जागते तो ही है, आई गो फॉर वॉक, मैं घूमने जाता हूँ। तो इन द मॉर्निंग, इन शुरू में आ गया ना, तो ये शुरू में आ सकते हैं, अंत में आ सकते हैं, बीच में, मोस्ट ऑफ बीच में ही आते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी एडिशनल, ये तो होगी बेसिक जानकारी, मतलब देसी जानकारी। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अगर कहें तो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज जैसी चीज होती है। पता है इसको क्यों बता रहा हूँ? ताकि तुम अपने आप पे गर्व कर सको, यार मैं प्रीपोजिशनल फ्रेज जानता हूं। बॉसों ने तो सुना नहीं होगा, लेकिन ये भी चीज होती है, और ये भरे पड़े हैं सेंटेंस में। अब आज तक हम पढ़ रहे थे, लेकिन आज पता चल जाएगा, अच्छा ये तो छोटी चीज है यार, इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं क्या? यही तो जानना है, यही तो पढ़ाई, यही तो एजुकेशन है, जिसमें परतें खुलती हैं, चीजें हमारे सामने आती हैं। तो देखो,
बहुत सिंपल सी चीज है। सी इज रीडिंग इन द रूम, वह कमरे में पढ़ रही है। तो ध्यान रखना प्रीपोजिशनल फ्रेज बहुत सिंपल चीज है। किसी सेंटेंस में जब प्रीपोजिशन आए, प्रीपोजिशन के आगे मतलब जिस वर्ड से, जिस नाउन प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन लगा हो ना, तो वो पूरा का पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। हाँ, ऐसी स्थिति में ग्रामर की भाषा में जो द रूम है ना, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रूम। बस आप ये समझ लो, ज्यादा डीप मत जाओ, आप ये समझ लो। जैसे अब देखो, इसमें अंडर द बेड पूरा क्या हुआ? प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ। एट मी क्या हुआ? प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ। एट 5 AM क्या हुआ? प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज तो है, उसके अब जो प्रीपोजिशन है ना, उसके जस्ट बाद जो नाउन प्रोनाउन है वो उसका उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये थोड़ी ग्रामर की भाषा है, सरल भाषा में आप कह सकते हो कि ये पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब एक खास और थोड़ी एडवांस लेवल की बात, मेरा मन ऐसा ही है, सुन लो, 1 मिनट और लग जाएगा। जो हमारे स्टूडेंट भाई है ना, जल्दी पढ़ा, थोड़ा सब्र कर ले यार, ये भी नॉलेज है, ये भी तुम्हारे दिमाग में जा रही है। देखो, जो हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना, वो एक्ट क्या करते हैं, वो काम क्या करते हैं सेंटेंस में? या तो एडवर्ब का या एडजेक्टिव का। 90% एडवर्ब का काम करते हैं। जैसे देखो, सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। कहाँ? इन द रूम, कमरे में। तो इन द रूम जो है, इसने क्या बताया? प्लेस बताया। और मैंने अक्सर बताया होगा वीडियो में कि किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड जो टाइम को बताएं, प्लेस को बताएं, रीजन को बताएं, क्रिया के होने के तरीके को बताएं, वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो इन द रूम क्या है? एडवर्ब है। तो हम कह सकते हैं कि इन द रूम जो कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है ग्रामर की टर्म में, वो यहां पर काम क्या कर रहा है? एक्ट क्या कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। कैसे पता लगा एडवर्ब है? क्योंकि प्लेस को बता रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूं सी इज रीडिंग हेयर, भाई यहां पढ़ रही है, तो हेयर, देयर, यस्टरडे, ये तो फेमस है कि भाई ये एडवर्ब है। लेकिन यहां की जगह इन द रूम लिखा तो भी ये प्लेस है, तो भी ये एडवर्ब है। अच्छा, मैं एक वर्ड बोला था कि एडजेक्टिव का बिहेव करते हैं, इधर देख लो। द कैट इन द मिडल इज द क्यूटेस्ट। बिल्ली इन द मिडल, बिल्ली जो बीच में है। अब देखो, इन द मिडल सिर्फ यहां तक आएगा, ध्यान रखना, यहां से आगे तो ये वर्ब आ गई। इन द मिडल प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो बिल्ली इन द मिडल जो कि बीच में है, तो बिल्ली की विशेषता बता रहा है यहां पर इन द मिडल। ये जो फ्रेज है ना, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये विशेषता बता रहा है बिल्ली की, तो फिर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मोस्ट ऑफ ये एडवर्ब का ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कैसे दिखते हैं, ये क्या काम आते हैं, सब बता दिया। अब जो जरूरी प्रीपोजिशन है, जैसे कि ये, अब ऐसा मत समझना कि मैं इनको ही पढ़ाऊंगा, मेरा मूड है, मैं कहां तक जाता हूं, जब तक मेरा मन लगेगा, हाँ मजा आ रहा है, चलता रहेगा। कुछ बच जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आ जाएंगे। हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, और मैं बता रहा हूँ कि मजा आएगा, बहुत नॉलेज मिलेगी। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। लास्ट में जाते जाते कमेंट जरूर कर जाना कि सर वीडियो लास्ट तक देखा। और हाँ, एक थोड़ी सी एक्सरसाइज भी दूंगा, भाई इतना पढ़ाऊंगा ना तो थोड़ा सा एक्सरसाइज भी देकर जाऊंगा कि इनमें सही प्रीपोजिशन फिल करो। ठीक है, तब शुरू कर देते हैं। आप चाहो तो इसमें खैर नोट करने वाली बात क्या, फिर भी चाहो तो कर लो। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑन, और साथ में एक छोटा सा अपॉन भी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी जानकारी, फिर मैं अपने काम में लगा रहूंगा। जानकारी ये है, देखिए मैं हर वीडियो में बताता हूं, हो सकता है कोई नया व्यूवर आया हो और उसे हमारी इंग्लिश ग्रामर पसंद आती हो, समझ में आती हो, कॉन्फिडेंस आता हो कि हाँ हम सीख सकते हैं, और सारी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, तो ये चीज अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है, यानी 1 by 1 करके विद पीडीएफ नोट्स। यानी आप किसी टॉपिक को वीडियो में देख सकते हो, पीडीएफ में उसको पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूं, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, आप चाहो तो खरीद लेना, नहीं तो यूट्यूब पे भी है, लेकिन बिखरा पड़ा है। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या यूट्यूब का ही कंटेंट है? नहीं, वो सारा मटेरियल, सारा कोर्स अलग से तैयार किया है, सारे वीडियोस अलग से बनाए। आप चाहो तो ले लेना, वरना कोई बात नहीं। अब आ जाओ मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि ऑन हमारे फेमस प्रीपोजिशंस में से एक है। अब ऑन के सारे यूज मैंने यहाँ पे लिख दिए, बस फटाफट समझ लो। पूरा एग्जाम्पल नहीं दिखा, बस प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखा है, क्योंकि इसी को तो समझना है। तो देखो, ऑन का प्रयोग होता है सतह पर, यानी कोई चीज किसी सतह पर है और उसको टच कर रही है बिना मूव हुए। जैसे अब ये चौक है, मेरे हाथ पे है, तो कहाँ है? ऑन है। मैं कहाँ खड़ा हूं? ऑन द फ्लोर खड़ा हूं। इस तरह से, मतलब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और उसको टच करे। जैसे एग्जाम्पल देखो, ऑन द टेबल। अब इसको आप एग्जाम्पल में खुद करके देख लेना। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, आई एम ऑन द टेबल। इस तरह से, ऑन द बेड, बिस्तर पे, ऑन द रोड, सड़क पर, और भी 2-4 आप लिख के देख लेना। मतलब ऑन का मतलब किसी सतह के ऊपर होता है। अच्छा, वार और तारीख, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे। कोई डेट है उससे पहले भी ऑन आएगा, ऑन 25 जून, ऑन 20 दिसंबर। इस तरह से, ठीक है, फटाफट नोट भी कर लेना, पेन को भी हाथ में रखो। पैदल चलने के अर्थ में ऑन फुट।
आप पैदल चल रहे हो तो ऑन फुट, तो फुट से पहले ऑन आएगा। समय पर, ऑन टाइम। और सबसे खास बात, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन भी आपको इस वीडियो में मिलते जाएंगे निम्न शब्दों से पूर्व। ऑन फुट, ऑन अराइवल, अराइवल होता है आगमन, आगमन पर। आई एम हैप्पी ऑन योर अराइवल। ऑन फायर, ये स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, ऑन फायर एक पैराग्राफ है। ऑन सेल, बिक्री पर। ऑन स्ट्राइक, हड़ताल पर। ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट पर। ठीक है, तो इस तरह से आप फटाफट से नोट कर लो, बढ़ते हैं। हाँ, अपॉन और रह गया। अब अपॉन का अर्थ भी पर ही होता है, लेकिन इसके दो यूज हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। जंप अपॉन, जंप ऑन नहीं होता, जैसे द वुल्फ जम्प्ड अपॉन द लैम्ब, भेड़िया ने मेमने पर झपट्टा मारा, उस पर उछला। मतलब कोई चीज जंप करे, नीचे से जंप करे किसी चीज के ऊपर, तो अपॉन का यूज होता है। जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, बिल्ली चूहे पर उछली, इस तरह से। तो ये अपॉन के दो ही है, वैसे फेमस यही है। अब एग्जाम में आने के लिए आपको बस फिक्स कर लेना है कि भाई ये ऑन के यूज है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, काफी सारे कराने। अब फटाफट से नोट कर लो, मैं साइड में होऊंगा, फटाफट से थोड़ा टाइम दूंगा, वीडियो को पॉज करना, नोट कर लेना, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है इन का अर्थ होता है मैं, ये भी फेमस है। साथ में इंटू भी मैं होता है, साथ में ले लिया मैंने, इसके दो यूज है। तो देखो, इन का अर्थ मैं, इसके 5-6 यूज है। एक तो अंदर होना, यानी किसी चीज के पहले से ही अंदर होना। जैसे मैं पहले से इस रूम के अंदर हूं, मतलब एक चार दीवारी होनी चाहिए। अब चार दीवारी से मतलब ऐसा नहीं कि दीवार ही हो, एक क्षेत्र होना चाहिए, एक क्षेत्रफल होना चाहिए, उसके अंदर कोई चीज है तो हम इनका यूज करते हैं। जैसे इन द रूम, इन द फील्ड। अब देखो खेत में चार दीवारी नहीं हो रही, लेकिन उस पर एक बाउंड्री होती है, उसको गांव में मैड बोलते हैं हमारे यहाँ पर, मैड या डॉल। तो एक वो क्षेत्र हो गया। अब उसके अंदर मतलब गाय चल रही है, तो इन द फील्ड कहलाएगी, इन द ग्राउंड। ठीक है, इन द हॉल, इन द किचन, इस तरह से। तो कोई चीज पहले से ही है अंदर। तो अब बाहर से अंदर चल के आए तो फिर इनटू हो गया। ही केम इनटू द रूम, वह कमरे में आया। शी केम इनटू द किचन, शी वेंट इनटू द किचन, वह किचन में गई या आई, इस तरह से। तो बाहर से अंदर आए तो फिर इनटू का यूज करेंगे। पहले से ही अंदर है तो इनका यूज होगा। महीना और साल, दिन और वार में ऑन का यूज हुआ था, और महीना हो साल हो तो फिर इनका यूज होगा। जैसे इन जुलाई, इन अगस्त, ठीक है, इन फरवरी, इन 2008, इन 2020, इन 2022, इस तरह से। तो इसको आप देख लेना। खुद के वाहन से, यहां पे थोड़ा चक्कर है। अब किसी भी वाहन से, दुपहिया हो, चार पहिए का हो, अब हवाई जहाज हो, हम बाई का यूज करते हैं। जैसे बाई टैक्सी, बाई कार, बाई बस, बाई एरोप्लेन। तो जब भी वाहन से यात्रा करते हैं तो हम बाई का यूज करते हैं, बाई। बताऊंगा जब बाई का नंबर आएगा। लेकिन वो वाहन खुद का हो तो इन माई कार। जैसे आई वेंट टू आगरा, इन माई कार। जैसे आई वेंट टू आगरा बाई कार, मैं आगरा गया बाई कार, बाई आ गया। लेकिन आई वेंट टू आगरा इन माई कार, मेरी कार में। ही वेंट टू आगरा इन हिज कार, उसकी खुद की कार में। तो हम इनका यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा ये एक्सेप्शन है। से लिखना, ये भी अच्छा है एग्जाम के लिए। जैसे ही राइट्स इन पेंसिल, वो पेंसिल से लिखता है। अब बोलने में तो से आ रहा है, लेकिन इन आएगा। इन ब्लू इंक, इन व्हाइट, मतलब इस तरह से जो भी इंक है, मतलब इंक है या पेंसिल है, कुछ भी है, तो हम इनका यूज करते हैं। निम्न शब्दों से पूर्व, ये फिक्स हो गए, इनको आप रट लेना। इन रिप्लाई, जवाब में। आई सेड इन रिप्लाई, मैं जवाब में बोला, इस तरह से। इन हरी, जल्दी में। इन आर्मी, आर्मी में। इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में। इन डाउट, संदेह में। इन टीयर्स, आंसुओं में। इन लव, प्रेम में। तो ये फिक्स हो गए। इनटू का एक तो बता दिया, बाहर से अंदर। जैसे ही केम इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर आया। सी जंप्ड इनटू द पूल, उसने तालाब में डुबकी लगाई। जैसे बाहर से और अंदर गई तो फिर इनटू का यूज होगा। इसमें आप ऐसा मत करना कि जंप्ड अपॉन, अपॉन तो किस चीज के ऊपर होता है, ऐसे ऐसे ऊपर होता है जंप, ठीक है। लेकिन यहां पर वो तालाब के अंदर गई है तो फिर इसमें इनटू का यूज होगा। चेंज करना, जैसे चेंज दी सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो परिवर्तित करना, चेंज करना, इनटू। अगला है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में अनुवाद करो। ट्रांसलेट इनटू उर्दू, हिंदी, कुछ भी। तो इस तरह से वैसे फेमस यही है। फटाफट से नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। मतलब हर बार नहीं बोलूंगा कि नोट कर लो, नोट कर लो, हालांकि मैं बोल देता हूं, फिर भी आप फटाफट से नोट कर लिया करो, वीडियो को पॉज करके फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगला है बाई। अब देखिए बाई 2-3 अर्थ देता है। बाई के द्वारा ही बोल जाता है, बाई तक भी बोलता है, बाई से ही बोलता है। एग्जाम के लिए बाई बहुत फेमस प्रपोजिशन है, बहुत लोकप्रिय है, इसके काफी सारे यूज है, कुल 6 यूज है। तो देखो सबसे पहला है घड़ी द्वारा समय बताने के अर्थ में। यहां पे आगे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं अगर उनको इस यूज का पता ना हो तो। जैसे व्हाट इज द टाइम, क्या समय हुआ है। आप किसी से टाइम पूछें, व्हाट इज द टाइम, क्या समय हुआ है। बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी के द्वारा, जबकि सुनने में कैसा अच्छा लगे,
इन योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, इन, है ना, लेकिन इन नहीं आता, बाई आता है, तो व्हाट इज द टाइम, बाई योर वॉच। अब वो जवाब दे रहा है इट इज 7 PM, शाम के 7 बजे हैं, बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में। तो आपको अगर 4 ऑप्शन दिए जाए ना, तो इनको तुम सबसे पहले लपकोगे, जबकि इसमें बाई आता है, तो ये एक रूल है। अगला है पैसिव वॉइस में, सबको पता है पैसिव वॉइस में बाई लगता है एजेंट से पूर्व, जैसे रावण वाज किल्ड बाई राम, रावण को राम के द्वारा मारा गया था। अब देखो ये रूल तो आपको पता है, रूल तो क्या सबको पता है कि बाई लगता है, लेकिन अब इसमें आपको पहचानना पड़ेगा पैसिव है। अब पैसिव में क्या है, वाज, वर, थर्ड फॉर्म, इज, एम, आर, थर्ड फॉर्म, बीइंग, थर्ड फॉर्म, हैज बीन, हैव बीन, थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस होता है। तो ठीक है, तो इसमें एजेंट से पहले बाई लगता है। इसकी एक्टिव वॉइस क्या थी, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था, तो रावण वाज किल्ड बाई राम। इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, आपको पता है। तक, ये तक ही बोलता है, मतलब लिमिट तक, जैसे ही विल हैव रीच्ड बाई इवनिंग, वह शाम तक पहुंच चुका होगा। और ये पता है किस टेंस में आता है, ये प्रोजेक्ट वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तक के लिए हम बाई लगाते हैं, मतलब बाई प्लस टाइम उसका, मतलब बाई प्लस टाइम उस टेंस में आता है। ठीक है, ही कैन कम हेयर बाई नून, वह दोपहर तक यहाँ आ सकता है, इस तरह से। तो ये तक के अर्थ में। किसी व्हीकल से यात्रा, बहुत फेमस यूज है इसका, आता भी रहता है, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार, बाई टैक्सी, बाई बाइक, बाई बाइसिकल, बाई एयर, बाई एरोप्लेन, इस तरह से। ठीक है, तो कोई भी वाहनों से हम यात्रा करें तो हम बाई का यूज करते हैं। और पैदल चलने के अर्थ में ऑन फुट, और यदि वाहन खुद का है तो फिर इनका यूज करते हैं। 2 यूज और इसके, निकट के अर्थ में, कोई चीज पास है, सी सिटिंग बाई हर मदर, वह अपनी माँ के बगल में बैठी हुई है, माँ के पास बैठी हुई है, बाई हर मदर। ठीक है, बाई द रोड, बिल्कुल सड़क के बगल में ही है, ऐसा बोलते हैं ना, बाई द रोड। से पकड़ना, ही कॉट मी बाई नेक, उसने मुझको बाई नेक, गर्दन से पकड़ा, ऐसे गर्दन से पकड़ना, बाई रिस्ट, कलाई से पकड़ा, इस तरह से। ठीक है, तो ये फटाफट से नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। और चलो अब देखते हैं एट को। देखिए एट मोटा मोटा देखा तो ये पर बोलता है, इसके भी 5-6 यूज है, ध्यान से देख लो। देखो एग्जैक्ट टाइम से पूर्व, यदि बिल्कुल ठीक ठीक समय बता रहे हो तो फिर एट का यूज होगा। अब जैसे देखो 3 बजे तक, वो तो लंब समय की तक आ जाएगा, दोपहर तक आ जाएगा, लेकिन ठीक ठीक समय है तो फिर ही कम्स टू ऑफिस एट 9 o'clock, वह 9 बजे ऑफिस आता है। सी गोज टू स्कूल एट 7 o'clock, वह 7 बजे स्कूल जाती है। तो ध्यान रखना, समय से पूर्व बजे अर्थ के लिए हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, किसी चीज में खराब या अच्छा होना, ये एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, ये मिस्टेक करवा सकता है। मैं क्या कर रहा हूं, प्रीपोजिशन ऐसी चीज है, अगर आपको नहीं पता है ना, तो आपको सबसे अच्छा जो ऑप्शन लग रहा है ना, अगर 4 ऑप्शन आए तो वो गलत ही मान लेना आप। देखो किसी चीज में अच्छा है खराब, कोई विषय में, किसी मतलब हुनर में, स्किल में, ही इज गुड एट मैथ, वह गणित में अच्छी है, मैथ में अच्छी है। अब मैं के लिए कह रहा है इन, अगर 4 ऑप्शन दिए जाए कि सी इज गुड और यहां पे हो इन, ऑन, अपॉन, टू, तो आप क्या लिखोगे, ही इज गुड इन मैथ, गणित में अच्छी है, तो मैं के लिए इन लगाओगे ना जब गलत है, तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एट आएगा। ठीक है, सी इज वीक एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में कमजोर है, वही मैं। ठीक है, सी इज क्लेवर एट कार्ड्स, वह कार्ड्स यानी ताश खेलने में क्लेवर है, चतुर है। छोटे स्थान से पूर्व, देखो 2 स्थान है, बड़ा है और छोटा है, दोनों को एक साथ मेंशन कर रहे हो तो बड़े से पहले इन आएगा, छोटे से पहले एट आएगा। जैसे देखो ही लिव्स इन राजस्थान, वह राजस्थान में रहता है, एट किशनगढ़, किशनगढ़ में। अब किशनगढ़ एक छोटा टाउन है तो उससे पहले एट आया, और राजस्थान बड़ा है तो फिर इनका यूज हुआ। तो जो टाउन टाइप के होते हैं, छोटे कस्बे होते हैं, छोटे शहर होते हैं, उनसे पहले हम एट का यूज करते हैं। दोपहर तथा रात, एट नून, एट नाइट। और मैं बताना भूल गया था, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, सुबह शाम में इनका यूज होगा, लेकिन दोपहर में और रात में एट नून, एट नाइट। किसी स्थान पर, ये बहुत अच्छा यूज है। देखो मैं आपसे कहूं कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो आप ये नहीं कहोगे इन द होम, घर में, आप क्या कहते हो, एट होम, घर पे। तो किसी स्थान के इर्द गिर्द, मतलब पूरे स्थान, मतलब कोई जगह है, जैसे रेलवे स्टेशन है, जैसे घर है, कोई ऑफिस है। अब उस ऑफिस के अंदर कोई व्यक्ति है तो पर्टिकुलर हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे, तो हम एट का यूज करते हैं, मतलब उस स्थान के इर्द गिर्द, किसी स्थान पे होना। तो एट होम, एट द डोर, एट ऑफिस, एट द स्टेशन, स्टेशन पे। ठीक है, निम्न शब्दों से पूर्व, एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट लीस्ट, लीस्ट होता है कम से कम, और एट वॉर, युद्ध में। ठीक, फटाफट से नोट कर लो। और चलिए अब देखते हैं टू के यूज। देखिए टू को के लिए इस तरह से बोलता है लगभग। तो इसका पहला यूज है डेस्टिनेशन के लिए, लक्ष्य के लिए, यानी आप कहीं जा रहे हो तो आपको जो अंतिम बिंदु है जहां आप जा रहे हो तो वहां उससे पहले टू लगाते हैं। सिंपल सा है, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू जयपुर। आप कहीं भी जा रहे हो तो उससे पहले टू का यूज होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जब कहीं से आते हैं ना तब फ्रॉम का यूज करते हैं, वो फ्रॉम वाले में बता दूंगा, लेकिन यहां भी देख लो। जैसे देखो ही इज गोइंग, वह जा रहा है, फ्रॉम दिल्ली टू आगरा,
अब दिल्ली से तो जा रहा है, तो जहां से अलग होते हैं वहां पे फ्रॉम लगाते हैं, और जहां को जाते हैं वहां टू लगाते हैं। तो ही इज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, दिल्ली से आगरा को। बिफोर लास्ट पॉइंट, जैसे कोई दो बिंदु हैं, जैसे देखो हमारा स्कूल रन्स चलता है फ्रॉम 8 AM टू 2 PM, 8 बजे से 2 बजे तक। तो जहां से शुरू हुआ फ्रॉम, और जहां तक चला अंतिम बिंदु तक, तो टू का यूज हुआ। अब देखो ये भी बहुत अच्छा यूज है, बिफोर रिसीवर ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन के रिसीवर से पहले। जैसे आई हैंडेड, मैंने हैंडेड किया, हाथ में दिया, द बुक को टू रोहन के लिए। तो इस बुक का रिसीवर कौन है? रोहन है। तो रोहन से पहले क्या आया? टू आया। आई सेड टू हर, मैंने उसको कहा। आई स्पोक टू हर, मैंने उसको बोला। तो देखो हर से पहले टू का यूज हुआ। और सबसे खास बात, निम्न शब्दों के बाद, पहले नहीं है, बाद में है। वेलकम टू, की टू, जैसे यू आर वेलकम टू पिंक सिटी, आपका पिंक सिटी में स्वागत है। की टू, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठोर परिश्रम सफलता की कुंजी है, चाबी है। प्रीफर टू, अधिक पसंद करना। क्रूअल टू, निर्दयी होना। ग्रेटफुल टू, कृतज्ञ होना। जूनियर टू, सीनियर टू। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इनको आप याद कर लेना। जल्दी से नोट कर लो, एक दो और बता दूंगा, उसके बाद फिर आपको टेस्ट दूंगा। और चलिए अब देखते हैं फ्रॉम। देखिए फ्रॉम का अर्थ होता है से। एक इसका यूज है से अलग होना, किसी स्थान से अलग होना, किसी चीज से अलग होना। जैसे ही इज एब्सेंस, वह अनुपस्थित है, सॉरी एब्सेंट लिखो, ही इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, वह क्लास से अनुपस्थित है। सी इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, वह अमेरिका से आ रही है, किसी स्थान से अलग होने पर। मैंने बताया था ना, कहीं से आते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं, वो वाला यूज है इसका। अच्छा, सबसे शानदार यूज ये है एग्जाम के लिए, जो आपका गलत हो सकता है। देखिए इसमें थोड़ा पेच फंसा है। से बना होना, मतलब कोई चीज किसी चीज से बनी है पर उसमें दिखे नहीं, उसका रूप बदल जाए तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं, लेकिन रूप ना बदले तो हम ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम और ऑफ में थोड़ी लड़ाई है। देखो बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर क्या होता है? मक्खन। किससे बना है? दूध से। तो मेड फ्रॉम आया यहाँ पे। अब एक बताओ, मक्खन में दूध दिख रहा है क्या? उसका रूप बिल्कुल चेंज हो गया। तो जब चेंज हो गया तो हमने फ्रॉम का यूज किया, लेकिन दिखे उसमें। जैसे ये लकड़ी प्लास्टिक की, सॉरी ये कुर्सी प्लास्टिक की बनी है, ये कुर्सी लकड़ी की बनी है, तो उसमें प्लास्टिक लकड़ी दिख रही है, उसका रूप चेंज नहीं हुआ तो हम ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन जब रूप बदल जाए तो फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, जो कर्ड है, दही है, वो दूध से बना है। तो क्या दही में दूध दिख रहा है? उसका रूप बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया, तो हमने फ्रॉम का यूज किया। अब देखो मेड इन इंडिया, ये भी है, कोई चीज कहीं बनी हो तो मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका, मेड इन कोरिया, इस तरह से। लेकिन कोई चीज किसी से बनी हो तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। कब? जब उसका रूप बदल जाए। जब रूप ना बदले, उसमें दिखे, तो हम ऑफ का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। उत्पत्ति या स्रोत, कोई चीज कहीं से निकली है, कहीं उसका उद्गम स्थल है, कहीं पैदा होती है। जैसे राइस फ्रॉम पंजाब इज गुड, जो राइस चावल है फ्रॉम पंजाब, पंजाब का चावल। अब देखो कारा बोलने में तो, लेकिन फ्रॉम इज गुड, अच्छा है। आई एम फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान से हूं, तो राजस्थान मेरा उत्पत्ति स्थल है, मतलब राजस्थान मेरा ओरिजिन है, इस तरह से। और निम्न शब्दों के बाद सफर फ्रॉम, ये बहुत फेमस है, एग्जाम में बहुत आता है। सफरिंग फ्रॉम, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, आई एम सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। इस तरह से किसी बीमारी से पीड़ित होने पर फ्रॉम आता है। लेकिन पेज क्या फंसा है इसमें, ऑफ में लड़ाई है सीधी सीधी। यदि कोई किसी बीमारी से मर जाए, ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया, बोलने में सही आएगा। लेकिन अगर पीड़ित है तो फ्रॉम, और मरी जाए तो फिर ऑफ का यूज होता है। तो सफर फ्रॉम या सफरिंग फ्रॉम। डिफरेंट फ्रॉम, सी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वह दूसरों से अलग है, तो डिफरेंट फ्रॉम। और रेस्ट फ्रॉम वर्क, ऐसे लिख दो ना, काम से आराम। रेस्ट फ्रॉम वर्क, काम से आराम, इस तरह से कुछ फ्रेजेज हैं, मतलब ऐसे यूज होते हैं। ठीक है, आप फटाफट से नोट कर लो। अब एक ऑफ और बता दूं उसके बाद, क्योंकि ऑफ इसके सिमिलर ही है। ऑफ में इसमें थोड़ी तो लड़ाई है, जो मैंने खैर एक्सप्लेन भी कर दी, बट ऑफ का यूज और भी है कुछ, वो देख लेते हैं। फिक्स वाले भी देख लेंगे, इसको नोट कर लो। ऑफ कराने के बाद फिर आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगा। भाई मैंने इतनी मेहनत की है तो देखता तो हूं कि आप कितना सही करते हो। ठीक है, आप फटाफट से नोट कर लो। और चलो अब देखते हैं ऑफ के यूज। देखिए ऑफ ज्यादातर बोलता है का की के, मतलब संबंध दिखाता है। तो सबसे पहला इसका संबंध बताने के लिए, जैसे गांधी इज कॉल्ड, गांधी को कहा जाता है द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र का पिता। का की के बोल रहा है ना, संबंध दिखाने के लिए। ही इज स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, वह 10th क्लास का स्टूडेंट है। द सरफेस ऑफ दिस टेबल, इस टेबल की, इस मेज की सतह इज स्मूथ, चिकनी है। इज रफ, खुरदरी है। तो इस संबंध दिखाने के लिए यूज होता है। दूसरा वही आ गया जो फ्रॉम से इसका डिस्प्यूट है। कैसे? किसी चीज से बना होना लेकिन उसमें दिखना, अगर उस चीज का रूप बदल जाए, ना दिखे तो फ्रॉम, और दिखे तो फिर ऑफ। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड,
ये जो कुर्सी है इज मेड ऑफ, बनी है किससे, लकड़ी से। तो कुर्सी में लकड़ी अभी भी दिख रही है, उसका रूप नहीं बदला, तो ऑफ का यूज हुआ। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ये जो मकान है ईंटों से बना है। अब देखो आप कह सकते हो कि ईंट उसमें नहीं दिख रही है, प्लास्टर हो रहा है सीमेंट से, तो फिर लेकिन उन प्लास्टर को आप खुरचोगे, मतलब उसको हटाओगे ना, तो फिर ईंट दिख जाएंगी। लेकिन अगर आपने मक्खन को खुरचा या दही को ऐसे खुरचा, मतलब ऐसे हटाया, तो उसमें दूध नहीं दिखेगा, उसका रूप बिल्कुल ही टोटली चेंज हो गया। तो ये ध्यान रखना। हाँ, और एक चीज़ और है, कोई चीज़ कहीं बनी हो, मेड इन इंडिया, तो फिर इन आता है मेड इन चाइना, होता है ना, मेड इन जापान, इस तरह से, इसका भी ध्यान रखना। मेड इन, कोई चीज़ बनी हो कहीं तो, से होना। सी कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, इसमें फ्रॉम आना चाहिए ना, लेकिन नहीं, ये स्पेशल यूज है। सी कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, वह एक शाही खानदान से, शाही परिवार से आती है। और ऑफ के निम्न शब्दों के बाद, ये बहुत फेमस है, एग्जाम में आते रहते हैं, डाई ऑफ, अभी बताया था, बीमारी से पीड़ित है, तड़प रहा है, परेशान है, तो फ्रॉम आएगा, लेकिन मर गया तो ऑफ आएगा। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, ही डाइड ऑफ फीवर, इस तरह से। अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ से डरना। इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज़ के सामने होना। फ्राइटन ऑफ, डरना। फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ टी, मैं चाय का शौकीन हूँ, इस तरह से, किस चीज़ का शौकीन होना। अवेयर ऑफ, जागरूक होना। लवर ऑफ, किस चीज़ का प्रिय होना, ही इज लवर ऑफ नोवेल्स, वह नोवेल्स का शौकीन है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑफ। अब मुझे पता है आपका मन तो ऐसा लग रहा होगा, सर फटाफट ये क्लास रुके ही नहीं। बहुत से तो छोड़ के भी चले गए होंगे, लेकिन बहुत से जो इंटरेस्टेड हैं, जिनको मजा आ रहा है, जिनको वास्तव में प्रीपोजिशन को सीखना है, तो बहुत डिटेल में नॉलेज मिल रही है, तो मन तो ऐसा कर रहा होगा कि ये वीडियो रुके ही नहीं और सारे प्रीपोजिशन हो जाएं। लेकिन भाई हमारी मजबूरी है, मैंने कहा था ना, मैं अजीब सा इंसान हूँ, जब तक मन लगेगा तब तक पढ़ाऊंगा। क्यों चिंता करते हो, नेक्स्ट पार्ट में जो बच गए ना, सारे के सारे ले लूंगा। आज के लिए इसको यहीं स्टॉप करते हैं, लेकिन अब आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, मतलब 4-5 एग्जाम्पल देके जाऊंगा, उनको फिल करके कमेंट में लिख देना, ठीक है। फटाफट पहले वो देख लो आप, पहले तो इसको नोट कर लो, फिर वो एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद फिर आपसे विदा लूंगा। तो ये लास्ट में आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क देके जा रहा हूं, मतलब सिंपल सा एग्जाम्पल है, और आज जो पढ़ाया है उसी में से है। लेकिन उससे पहले आप इनको पढ़ो, एक छोटी सी जानकारी, उसको मैं रिपीट कर रहा हूं। जानकारी ये है, अब तक यदि आप में से बहुत से लोगों का इंटरेस्ट बन गया हो, देखो प्रीपोजिशन तो मैं यहाँ कवर कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स हैं और आपको सीक्वेंस में चाहिए, डिटेल में चाहिए, विद पीडीएफ नोट्स, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर महेश गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, रजिस्टर करके पेड कोर्स में कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स को परचेज कर सकते हो। नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना। अब इसको देख लो आप फटाफट से, मैं पढ़ देता हूँ, वैसे आप दिख रहा होगा। रानी इज वेरी इंटेलिजेंट और ब्लैंक टेलिंग स्टोरीज। नेक्स्ट है, ही कम्स अ पुअर फैमिली, माई फ्रेंड इज द ऑफिस एट दिस टाइम, डोंट वरी आई विल रिटर्न ब्लैंक इवनिंग, दे वेंट टू दिल्ली ब्लैंक ट्रेन, ठीक है। तो गैस करना कि इनमें क्या करेक्ट आएगा, मैं चेक कर लूंगा, कमेंट में जरूर लिख देना। और हाँ, दूसरी बात ये लिखना, और जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देखा वो कमेंट जरूर करना कि सर हमने वीडियो को लास्ट तक देखा, मुझे खुशी मिलती है यार, इतनी मेहनत करते हैं, तो जो लास्ट तक देखेगा तो मुझे लगेगा हाँ यार इन लोगों ने लास्ट तक देखा, तो अच्छा लगता है। एक टीचर को फील आना चाहिए कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेहनत सही दिशा में जाए, मतलब लोग उसको देखें। अच्छा क्या इनका आप कमेंट में लिख देना, तो ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा शेयर करना। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है, बाय। आप इसको नोट कर लो और कमेंट में आंसर लिख देना।